नमस्ते दोस्तों, मैं मोनी रान्ना बाटी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं ग्रीन मूंग की तड़के की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इसे है ना बिल्कुल मैंने अलग तरीके से बनाकर तैयार किया है। बिल्कुल मलाई वाले तड़के आज मैं बना रही हूँ। चलिए तो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी में है ना सबसे पहले मैंने सोक किया हुआ ग्रीन मूंग ले लिया है और इसे आपको मिनिमम है ना 4 से 5 घंटे के लिए तो सोक करना ही है। ओवरनाइट सोक कर ले तो बेहतर है। यहाँ मैंने करीबन 1 कप मूंग ले लिया है और इसको है ना आपको प्रेशर कुकर में डाल देना है। 1 कप ग्रीन मूंग के लिए हमें डालना है 3 कप जितना पानी और इसी के साथ हमें डालना है स्वाद अनुसार नमक। जनरली जो रेस्टोरेंट या ढाबे में जब ये दाल बनाई जाती है ना तो इसमें ये ग्रीन मूंग के साथ अरहर का दाल या चना दाल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है, ये क्वांटिटी में थोड़ी और बढ़ जाती है। वैसे मैं यहाँ सिर्फ आज मूंग दाल का ही बनाने वाली हूँ। तब नमक डालने के बाद मैंने सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से एक बार मिक्स कर लिया और प्रेशर कुकर का लिड मैंने कवर कर दिया और बिल्कुल हाई हीट पे हमें इसे 1 सीटी आने तक पकाना है। जब 1 सीटी हाई हीट पे आ जाए तो हमें ओवन के हीट को बिल्कुल मीडियम पे कर देना है और मीडियम हीट पे हमें दूसरा सीटी भी ला लेना है। बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, बिल्कुल है ना 2 से 3 सीटी में हमारे ये दाल बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे। अगर आपने दाल को पहले से बिल्कुल अच्छे से सोक कर रखा था तो इसी तरीके से आप अगर इसे 2 सीटी आने तक पकाइएगा तो बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगी। अब प्रेशर कुकर का स्टीम रिलीज़ होने पर हम है ना इसका लिड ओपन कर लेंगे और मैं यहाँ आपको निकाल के दिखा देती हूँ दाल हमारे कैसे अच्छे से बिल्कुल पक गए हैं। आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल अच्छे से पककर तैयार है और यह है ना बिल्कुल सॉफ्ट तो हो ही गए हैं लेकिन ये बिल्कुल गल से नहीं गए हैं। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से दाल को पका लेना है। अब मैं यहाँ पे अवन में कढ़ाई रख दी हूँ और यहाँ पे मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून जितना रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल के साथ मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल करूँगी, तो मैं यहाँ पे 2 छोटी चम्मच घी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। घी डालने से है ना इस रेसिपी में एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। आप भी ज़रूर से घी का इस्तेमाल करें। और आप देख सकते हैं स्टेज पे है ना मैंने ओवन के हीट को बिल्कुल हाई पे रखा है ताकि तेल और घी दोनों ही बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए। और जब ये तेल और घी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया हो तो हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। सबसे पहले तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 तेज़पत्ता। इसके साथ मैंने डाला 1 दालचीनी का टुकड़ा। इसके साथ हमें डालना है 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 3 से 4 लौंग और लौंग डालने के बाद है ना अब हमें इन सारे मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। क्योंकि ये मसाले को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैं इसे पहले भून ले रही हूँ। और जब ये सारे मसाले अच्छे से भुन गए हों तब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा। और ज़ीरा डालने के बाद है ना हमें ओवन के हीट को बिल्कुल लो पे कर देना है और ज़ीरा भी अच्छे से हमें भून लेना है। और इसी के साथ अब मैं डालूँगी इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जैसे कि है ना मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब मैं सारी ही चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से चलाती जाऊंगी ताकि प्याज भी हमारे बिल्कुल अच्छे से भुन जाए। प्याज में है ना हमें लाइट गोल्डन कलर आने तक हमें इसे थोड़ा अच्छे से भून लेना है। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं बता दूं इस रेसिपी में है ना मैंने अदरक और लहसुन की क्वांटिटी सेम ही रखी है। और अदरक लहसुन के पेस्ट को डालने के बाद हमें इसे फिर से बिल्कुल अच्छे से चलाते जाना है ताकि अदरक और लहसुन का कच्चा स्मेल ना रह जाए। आप देख सकते हैं मैं इसे बिल्कुल अच्छे से चलाती जा रही हूँ और अदरक और लहसुन भी अब इस स्टेज पे बिल्कुल अच्छे से पककर तैयार है। इस स्टेज पे अब मैं इसमें डालूँगी 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसे कि है ना मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। वैसे आप चाहें तो इस रेसिपी में दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही डालने से है ना इस रेसिपी में और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रीमीनेस ऐड हो जाता है। वैसे मैं बता दूं अगर आप दही डाल रहे हो तो उस केस में मैं सजेस्ट करूंगी आप टमाटर अवॉइड करें, वरना दही है ना वो फट सकती है। तो आप दही भी ज़रूर से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैं स्टेज में दही का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। टमाटर को मैंने बस 20% ही कुक करा है। स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ कुछ सूखे मसाले।
आधा छोटा चम्मच मैंने डाला हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे डाला धनिया पाउडर। इसी के साथ मैंने डाला स्वाद अनुसार नमक और अब मैं सारी ही चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से पकाती जाऊँगी। इस तरीके से टमाटर अगर पूरे पकने से पहले ही अगर आप सूखे मसालों का इस्तेमाल करेंगे ना, तो मसाले बिल्कुल भी जलेंगे नहीं, क्योंकि टमाटर से जितना भी अमाउंट में पानी रिलीज़ होगा ना, उसी में मसाले भी बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे। अब सारी ही चीज़ों को मैंने बिल्कुल अच्छे से पका लिया है, मसाले भी बिल्कुल अच्छे से पककर तैयार है। इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ बॉईल किया हुआ मूंग और मूंग के साथ मैं यहाँ पे इसका जो पानी था वो भी मैंने ऐड कर दिया एक ही साथ। और अब हमें सारी ही चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से चलाते जाना है। अगर आपको लगे तो आप इस स्टेज पे थोड़ी सी पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सारी ही चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल 1/3 कप जितना पानी। वैसे ग्रेवी इस स्टेज पे तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन चूँकि हमें इसे थोड़ा और पकाना है तो फाइनली ग्रेवी और थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, इसीलिए इस स्टेज पे मैंने थोड़ा सा और पानी का इस्तेमाल करा। अब मैं फिर से सारी ही चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें एक अच्छा सा उबाल आने तक हमें थोड़ा इंतज़ार करना रहेगा। आप देख सकते हैं स्टेज पे है ना, ग्रेवी में एक बहुत ही अच्छा सा उबाल आ गया है। यहाँ है ना, एक अंडा मैं बिल्कुल अच्छे से फ़ैट ले रही हूँ और इसमें मैंने बिल्कुल चुटकी भर नमक का भी इस्तेमाल करा है। इसे हमें बिल्कुल अच्छे से फेंट लेना है और इसके बाद हम इस तरीके से इसे थोड़ा थोड़ा स्पून की मदद से इस ग्रेवी में डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से स्पून की मदद से इसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में डाल रही हूँ। इस तरीके से अगर आप इसे डालिएगा ना, तो ये बिल्कुल अच्छा सा इसमें एक टेस्ट और क्रीमीनेस भी ऐड होता है। मैं सजेस्ट करूँगी आप अंडा अगर डाल रहे हो तो इसी तरीके से डालें। पहले अंडे फ्राई करके अगर हम इस रेसिपी में अगर इस्तेमाल करेंगे ना, तो अच्छा सा उसमें टेस्ट नहीं आता। अंडे अच्छे नहीं लगते, वो थोड़े कड़े कड़े हो जाते हैं, तो वो अच्छा सा टेक्स्चर नहीं आ पाता। इस रेसिपी में इस तरीके से आप अंडे डालकर देखिए, इससे एक बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा एक रेसिपी में टेक्सचर ऐड होता है। और अंडे को डालने के बाद 1 से 2 मिनट हमें इसे इसी तरीके से उबलने के लिए छोड़ देना है। हम इसे बिल्कुल नहीं चलाएंगे। करीबन 2 मिनट बाद मैं इसे चला रही हूँ। अब देख सकते हैं अंडे बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं और ग्रेवी भी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। हमें इसे अच्छे से चलाते जाना है। रेसिपी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच जितना मक्खन और यहाँ मैं सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून जितना फ्रेश क्रीम, जिससे कि है ना, इसमें और भी ज़्यादा क्रीमीनेस ऐड हो जाता है। आप भी ज़रूर से इसका इस्तेमाल करें, इससे बहुत ही अच्छा सा एक क्रीमी फ्लेवर आता है। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 छोटा चम्मच जितना ड्राई रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं हाथों के हेल्प से इसे अच्छे से पाउडर कर ली हूँ और यहाँ मैं उसी पाउडर को इस्तेमाल करी हूँ। अब मैं सारी ही चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस ये रेसिपी ऑलमोस्ट डन है। 1/4 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर और यहाँ मैंने होममेड गरम मसाला पाउडर का इस्तेमाल करा है। आप मार्केट वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते ही बस हमारा ये तड़का बिल्कुल तैयार है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की ये मलाई तड़के की रेसिपी अच्छी लगी होगी। नान, रोटी, पराठे के साथ आप इसे सर्व करें और इन्जॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी कुकिंग।